रांची के सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। एम्बुलेंस से एक मरीज को अस्पताल लाया गया, फिर कोविड जांच के बाद उसका इलाज शुरू हुआ। इस पूरे प्रोसेस के दौरान सूबे के स्वास्थ्य मंत्री वहां मौजूद रहे और मीडिया ने भी इसे फुल कवरेज दी। लेकिन इस एक सो कॉल्ड परफेक्ट मॉक ड्रिल से क्या हम झारखंड के लोग निश्चिंत हो जाएं कि आने वाली संभावित लहर में हमें स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी? नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। वैसे अगर गहराई से देखें तो हर जगह कहीं ना कहीं दिक्कत निकल ही आएगी। कहीं बेड की कमी होगी, कहीं स्वास्थ्य कर्मी ही गायब होंगे, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की दुगनी दाम में बिक्री हो रही होगी, कहीं वैक्सीन ही खत्म होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे एम्बुलेंस सुविधा की, क्योंकि झारखंड के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और लाने के लिए एम्बुलेंस का संकट बड़ी समस्या है। आज भी रिमोट रूरल एरियाज से बड़े अस्पतालों तक मरीजों को पहुंचाने और वापस ले जाने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरीजों को लाने के लिए या तो प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता है या अपनी व्यवस्था से लोग मरीजों को लाते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में इतना वक्त लग जाता है कि इलाज में देरी के कारण जान भी चली जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जहां एम्बुलेंस की सुविधा है भी, वहां व्यवस्था ही इतनी चौपट है कि मरीजों को इसका कोई लाभ ही नहीं मिल पाता। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन बता दूं कि राजधानी के बड़े बड़े अस्पतालों के पास जहां बमुश्किल 1 या 2 एम्बुलेंस है, वहां रिम्स में लगभग 22 एम्बुलेंस और शव वाहन है, जिसमें 4 कार्डियक एम्बुलेंस है, जिसमें वेंटिलेटर समेत तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। इसमें 2 कार्डियक एम्बुलेंस एशियन गेम्स के दौरान रिम्स को दी गई थी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब इतने एम्बुलेंस हैं, वो भी इतनी सुविधाएं के साथ, तो भी लोगों को ये सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है? एक उदाहरण से समझते हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के लिए इन दिनों 2 एम्बुलेंस इस्तेमाल हो रहे हैं। करीब 1 साल से जब भी वो रांची से बाहर अपने क्षेत्र में होते हैं तो 1 एम्बुलेंस उनके साथ होता है। जब वो रांची में होते हैं तो 3 शिफ्ट में 2 नर्सों को रिम्स से उनके आवास पर पहुंचाने और लाने के लिए एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता है। रिम्स से एक एम्बुलेंस सुबह, दोपहर, शाम 2-2 नर्सों को लेकर मंत्री आवास पहुंचता है और ड्यूटी के बाद आवास से रिम्स तक लाया जाता है। यानी कि रिम्स में एम्बुलेंस का इस्तेमाल मरीजों के लिए नहीं, बल्कि वीवीआईपी मूवमेंट के लिए किया जाता है। और वीवीआईपी मूवमेंट के बहाने एम्बुलेंस के मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए खर्च भी होते हैं। स्पेशल कंडीशंस में बिरहोर, लाल कार्डधारी या किसी पैरवी वाले मरीजों की मौत के बाद प्रबंधन की अनुमति पर शव वाहन उपलब्ध कराया जाता है और नॉर्मल पीपल को तो चार्ज देकर शव वाहन के लिए प्रबंधन की अनुमति लेनी पड़ती है। वो भी शाम 5 बजे के बाद संभव नहीं हो पाता। एक और हैरान करने वाली बात कि रिम्स प्रबंधन आज तक ये तय ही नहीं कर पाया है कि कौन सा एम्बुलेंस किस दर से मरीजों को दिया जाए, और यही कारण मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाने में सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है। सिर्फ विशेष अवसरों पर बीपीएल मरीजों के लिए ये एम्बुलेंस मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। जानकारी के लिए बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 1 साल पहले 206 नई गाड़ियां खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इन 206 गाड़ियों का सिर्फ प्रस्ताव ही तैयार हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ियां कागजों में ही चलेंगी, क्योंकि सड़कों पर तो ये नज़र नहीं आ रही। इससे पहले 2017 में रघुवर सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी। लोगों ने जमकर इस योजना का लाभ भी उठाया, लेकिन अब गाड़ियां पुरानी हो गई है, इसीलिए नई गाड़ियां खरीदने की तैयारी की गई। फिलहाल 108 एम्बुलेंस सेवा की बात करें तो उसकी कंडीशन बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि कई जिलों में एम्बुलेंस की संख्या काफ़ी कम है। कई बार तो 108 एम्बुलेंस को धक्का मार गाड़ी के रूप में भी देखा जाता है। 108 एम्बुलेंस की जिम्मेदारी लेने वाले संचालक बताते हैं कि 108 एम्बुलेंस में कई कंपनियों की गाड़ी खरीदनी पड़ती है। ऐसे में कई बार गाड़ियों में तकनीकी खराबी होती है, इसलिए कई बार इन एम्बुलेंस को धक्का मारना पड़ता है और एम्बुलेंस की तकनीकी खराबी को संबंधित कंपनी के गैराज और मैकेनिक से ठीक करवाया जाता है। करीब 5 साल पहले एम्बुलेंस सेवा मरीजों के लिए शुरू की गई, जिसमें अब तक इन एम्बुलेंस सेवा ने 8 लाख मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया है। अभी 337 गाड़ियों से इस सेवा का संचालन किया जा रहा है, लेकिन और गाड़ियों की ज़रूरत है। आंकड़े और परिस्थिति दोनों हमारे सामने हैं, फिर भी ये उम्मीद है कि सरकार अपनी पिछली गलतियों से सीख लेगी और किसी एम्बुलेंस की देरी किसी की मौत का कारण नहीं बनेगी। नमस्कार।